नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नियाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे तेलंगाना की करीमनगर लोकसभा सीट की, जहां से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के विनोद कुमार बाइनापाली सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस नेता पूनम प्रभाकर गौड़ को 2,05,007 वोटों के अंतर से हराया था। विनोद कुमार बाइनापाली को यहां पर 5,05,783 वोट मिले, तो वहीं पूनम प्रभाकर को केवल 3,07,06 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। इस सीट पर नंबर 3 पर भाजपा, नंबर 4 पर WPI थी। भाजपा प्रत्याशी को 2,14,828 वोट मिले, जबकि WPI प्रत्याशी को मात्र 39,308 वोट प्राप्त हुए थे। करीमनगर दक्षिण भारत राज्य तेलंगाना का प्रमुख और ऐतिहासिक जिला है। ये राज्य की राजधानी हैदराबाद से 165 किलोमीटर दूर है। करीमनगर का नाम एक किलादार संवेद करीमुद्दीन के नाम पर रखा गया था। ये शहर वेदों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन काल से ही इस नगर की पहचान रही है। यहाँ के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में गोदावरी नदी सबसे महत्वपूर्ण है, तो वहीं कई प्राचीन मंदिर इस जिले के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से मुक्तेश्वर स्वामी को समर्पित मंदिर यहाँ अद्भुत है। यहाँ की कुल जनसंख्या 20,54,293 है, जिसमें से 89% लोग गाँव में और 20% लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ की 19% जनसंख्या SC और 2% लोग ST वर्ग के हैं। 1952 में ये सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है। हालांकि बीच बीच में तेलंगाना प्रजा समिति, भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी भी चुनाव जीतती रही है। यहाँ हुए 16 आम चुनाव में से 10 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। TRS के गठन के बाद ये सीट इस पार्टी के फाउंडर और राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पास भी रही है। वो तेलंगाना आंदोलन के दौरान यहां से बड़े अंतर से 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। करीमनगर लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से चोप्पाडांडी और मक्कोडूर 2 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है और करीमनगर, वेलुमवाड़ा, सिरसासिल्ली, हुजूराबाद और हुस्नाबाद सीटें अनारक्षित हैं। इस समय 7 विधानसभा सीटें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के पास सुरक्षित है। साल 2014 के चुनाव में यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 15,50,834 थी, जिसमें से केवल 11,25,691 लोगों ने अपने मतों का यहां पर प्रयोग किया था। इसमें से पुरुषों की संख्या 5,52,489 और महिलाओं की संख्या 5,73,202 थी। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान यहां के मौजूदा सांसद विनोद कुमार बाइनापाली की लोकसभा में उपस्थिति 78% रही है। इस दौरान उन्होंने 100 डिबेट में हिस्सा लिया है और 523 सवाल पूछे हैं। इसके अलावा वो सदन में 7 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर चुके हैं। विनोद कुमार बाइनापाली को उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए हुए 17.50 करोड़ का फंड आवंटित हुआ था, जिसमें से उन्होंने 96.99% के विकास कार्य किए हैं। करीमनगर लोकसभा सीट से देश के कई हाई प्रोफाइल नेता भी चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट से वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल और पूर्व में भाजपा नेता रहे C विद्यासागर राव भी चुनाव जीत चुके हैं। वो लगातार 2 बार 12वीं और 13वीं लोकसभा में यहां से जनता के प्रतिनिधि चुने गए थे। कांग्रेस की सेफ सीट करीमनगर पर आज TRS का कब्जा है। पिछले चुनाव में इस सीट पर TRS ने पूरे राज्य में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उसने लोकसभा की 11 सीटों पर कब्जा किया था और विधानसभा चुनाव में भी उसका डंका बजा है। ऐसे में कांग्रेस कैसे यहां TRS का मुकाबला करती है, ये देखने वाली बात होगी। देखते हैं इस बार जनता का फैसला यहां पर क्या होता है। आज के सफर में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई सीट के लेखे जोखे के साथ। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।